नमस्कार दोस्तों, कहानी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों के दर्शन करेंगे जहां मानवता और अहंकार के बीच एक गहरी खाई थी। यह कहानी है बनारस के एक छोटे से गांव की और एक ऐसी बेसहारा वृद्ध भुनगी की जिसका अपना कोई न था सिवाय एक अनाज भूनने वाले भाण के। क्या एक शक्तिशाली जमींदार का घमंड एक गरीब की आखिरी उम्मीद को राख कर देगा, या उस राख से कोई नया विध्वंस जन्म लेगा? आइए पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कालजयी रचना विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गौड़न रहती थी जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और ना रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाण था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबेना या सूत पर निर्वाह करते ही हैं, इसीलिए भुनगी के भाण पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भी भुनाई पाती वही भुन या पीस कर खा लेती और भाण ही की झोपड़ी के कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाण झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाण के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाण जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथा अनुसार भाण न चलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भुनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाण बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसीलिए उन्हें उससे सभी प्रकार के बेगार लेने का पूरा अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय तो केवल इतना था कि बेगार सूखी ले लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी की ऐसी कोई चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती है, और यदि दैव योग से मर भी जाती है तो उसकी जगह दूसरा गौण बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता था। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी की भाण में आज बड़े जोरों पर थी। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने के भी अवकाश न थी। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से 2 बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भुन दे। भुनगी दोनों टोकरों को देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था और सूर्यास्त से पहले अनाज बुनना असंभव था। घड़ी 2 घड़ी और मिल जाते तो 1 अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी न देखा गया, इन यमदूतों को भेज दिया।
अब पहर रात तक सेंत मेंत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर ना लगे नहीं तुम जानोगी। भुनगी, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर चले जाना। किसी दूसरे के दाने को छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चले बने और भुनगी अनाज भुनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भुनना कोई हंसी तो नहीं थी। उस बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही मारेंगे, गालियां देंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ देती। यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई थी, सेवड़ें निकलने लगी। उसकी समझ में ना आता क्या करे। ना भुनते बनता था, न छोड़ते बनता था। सोचने लगी कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल होता है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं। वहाँ तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझे पर क्यों यह 8 पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर ही कोई होता तो क्यों बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होकर कहा, भुन तो रही हूँ, देखते नहीं हो। चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भुना गया। यह तू दाना भुन रही है कि उसे चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवड़ें हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो जरा आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और अभागिनी विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होता। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही ना मयस्सर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ चलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वह अपना रोब ना घटा सके। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने दिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार पूरा 1 महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था।
नजराने में, दांड बांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के बाण की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय होते ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेस मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है? उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभाग्नि, तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए हैं। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने हकबकाकर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर से पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे तो बना रही हूँ। उदयभान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भाण पर एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई तो बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ गई। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का तो डर होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती से सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे भले की ही कहती हूँ। दीन की हाय मत लो, मेरा रोया दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर से भाण ना बनाएगी। भुनगी, भाण ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूँगी जब भाण बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते से टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़ी में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादाएं इसी झोपड़ी में रहे हैं। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा, तो अब कानून भी बगराने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूँगा चपरासियों से। अभी जाकर इसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दूँ, देखें कैसे भाण बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगीं। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाण के पास उदासीन भाव से खड़ी रही। यह लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व की ओर से दौड़ने लगीं। भाण के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गईं।
इसी भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ीं। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी, आग बुझाने की तैयारियां होने लगीं, लेकिन पानी की छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़कीं और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठीं। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्माद तरंगों के बीच झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया और कृदंत ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र की यह कहानी विध्वंस हमें यह दिखाती है कि कैसे सत्ता और अहंकार एक गरीब की जीविका छीन लेते हैं, लेकिन अंत में वही अन्याय एक बड़े विनाश या विध्वंस का कारण बनता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी मजबूर की आह में बहुत ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी और मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कालजयी रचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।